ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की मेरठ की हैं और खूब वायरल हैं। वीडियो में मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी अविनाश पांडे प्रदर्शनकारियों को थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे वीडियो में एसएसपी पुलिस के बंदी वाहन के अंदर बैठे एक व्यक्ति पर हाथ उठाते नजर आ रहे हैं। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि ये वीडियो में थप्पड़ मारा गया। विवाद इस बात पर है कि क्या कानून व्यवस्था संभालने के नाम पर किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को ऐसा करने का अधिकार है। जिन लोगों पर यह कार्रवाई हुई वे मेरठ की बीए छात्रा ललिता गौतम की हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच और दूसरे संदिग्ध लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर मेरठ कमिश्नरी पहुंचे हुए थे। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन बिना अनुमति के किया गया, सड़क जाम की गई, जिलाधिकारी कार्यालय में जबरन घुसने की कोशिश हुई और पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की गई। वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वे न्याय मांग रहे थे और पुलिस ने उन पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग कर दिया। मामला अब केवल मेरठ पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच का नहीं रह गया है, राष्ट्रीय स्तर पर बहस शुरू हो गई। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम दे चुके हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिल चुके हैं और बसपा प्रमुख मायावती का बयान भी आया है। सवाल उठता है कि आखिर ललिता गौतम के साथ क्या हुआ था? परिवार को पुलिस की जांच पर भरोसा क्यों नहीं है? 8 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान ऐसा क्या हुआ कि एसएसपी खुद लोगों को थप्पड़ मारने लगे और पुलिस कार्रवाई के बजाय अब लोगों को पेड़ लगाने की सलाह क्यों दे रही है? सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। 8 जुलाई 2026 को सुबह करीब 11:30 बजे बड़ी संख्या में लोग मेरठ कमिश्नरी चौराहे और कलेक्ट्रेट के पास जमा हुए। इन लोगों की मांग थी कि ललिता गौतम हत्याकांड की जांच का दायरा बढ़ाया जाए और जिन दूसरे लोगों पर परिवार संदेह जता रहा है उनकी भूमिका की भी जांच कर कार्रवाई की जाए। इसी प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियोज में एसएसपी अविनाश पांडे कुछ प्रदर्शनकारियों को थप्पड़ मारते दिखाई देते हैं। एक अन्य वीडियो में वो बंदी वाहन के अंदर बैठे रवि गौतम नाम के व्यक्ति को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आते ही मेरठ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। पुलिस ने इसके जवाब में प्रदर्शनकारियों पर ही गंभीर आरोप लगाए। मेरठ पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस ने भीड़ से रास्ता खाली करने के लिए कई बार कहा लेकिन लोग नहीं हटे। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने कमिश्नरी या चौराहे पर यातायात रोक दिया और जिलाधिकारी कार्यालय का गेट खोलकर अंदर घुसने की कोशिश की। पुलिस ने यह भी दावा किया कि इस दौरान अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई हुई और महिला पुलिसकर्मियों सहित 11 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस के मुताबिक सड़क करीब 6 घंटे तक बाधित रही और 2 एम्बुलेंस जाम में फंस गईं। ये सभी पुलिस के दावे हैं। प्रदर्शनकारियों और उनके समर्थकों का कहना है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से न्याय मांग रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया और हिरासत में लेने के बाद मारपीट भी की। पुलिस ने प्रदर्शन से जुड़े मामले में हत्या के प्रयास, सरकारी काम में बाधा, गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होने, सड़क जाम करने और सोशल मीडिया पर भ्रामक सामग्री फैलाने जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। शुरुआत में पुलिस ने 7 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी दी थी। बाद में दिग्विजय भाटी सहित 8 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस का आरोप है कि रवि गौतम, दिग्विजय भाटी, सुशील गौतम और हिमांशु सिद्धार्थ ने लोगों को भड़काया। पुलिस के मुताबिक रवि गौतम पर पहले से 4 और दिग्विजय भाटी पर 9 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन यहां एक बात स्पष्ट होनी चाहिए, किसी व्यक्ति पर पहले से आपराधिक मुकदमे दर्ज होना एक अलग मामला है। पुलिस हिरासत में या बंदी वाहन के अंदर उस व्यक्ति को वरिष्ठ अधिकारी द्वारा थप्पड़ मारा जाना अलग सवाल है। वायरल वीडियो में दिख रही कार्रवाई सही थी या गलत, इसका जवाब केवल प्रदर्शनकारियों का आपराधिक इतिहास बताकर नहीं दिया जा सकता। अब इस पूरे मामले में एसएसपी अविनाश पांडे का कहना है कि पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और यातायात खुलवाने के लिए केवल न्यूनतम आवश्यक बल का इस्तेमाल किया। बंदी वाहन में रवि गौतम को थप्पड़ मारने के सवाल पर एसएसपी ने कहा कि उस समय उन्हें ये जानकारी नहीं थी कि वो व्यक्ति कौन है। एसएसपी का कहना है कि रवि ने बंदी वाहन के अंदर अपने गमछे से आत्महत्या करने की कोशिश की थी और पुलिस कर्मियों ने उसे बचाया। मामला बढ़ने के बाद एसएसपी अविनाश पांडे ने एक और वीडियो जारी किया और उसमें वो क्या बोले, सुनिए। 11 साल को धमकी दी गई है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें बहुत से लोग आपके पक्ष में, कोई विपक्ष में, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, जो भी लोग विरोध में हैं उनसे मैं ये अपील करना चाहूँगा और जो भी लोग सपोर्ट में हैं उनसे भी मैं वही अपील करना चाहूँगा कि भारत का संविधान हम भारत के लोग से शुरू होता है। वो किसी जाति, पाति, किसी समुदाय की बात नहीं करता है। जो भी एक्शन हुआ है वो अपराधियों पर हुआ है। हर चीज़ के साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। जो भी कार्रवाई हुई है उसकी जो आवश्यकता थी उस सभी चीज़ के साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। जो अपने आप को बाहर से आकर यहाँ अनावश्यक प्रकार की बातें कर रहे थे उन सभी के विरुद्ध हमारे पास साक्ष्य मौजूद हैं। जो लोग मेरे लिए पर्सनल कमेंट कर रहे हैं उनकी मैं काउंसलिंग करूँगा, उनको समझाने का प्रयत्न करूँगा। लेकिन जो लोग वर्दी की गरिमा को या कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे उनको बिल्कुल क्षमा नहीं किया जाएगा। उन पर सख्त से सख्त कानूनी जो विधि सम्मत कार्रवाई है, जो संविधान सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। और
आखिरी में मैं आपके माध्यम से एक अपील ये अवश्य करना चाहूँगा कि जो लोग मेरे सपोर्ट में हैं वो आगामी जो वृक्षारोपण महोत्सव है उसमें एक पेड़ लगाएं, अपने आसपास पॉलीथीन न फैलाएं, और जो लोग मेरे विरोध में हैं, मेरे गुस्से में हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि वो 2 पेड़ लगाएं और अपने गुस्से को समाज के लिए यूज़ करें, ना कि किसी जाति विशेष की बात करने में या कानून व्यवस्था खराब करने वाले अपराधियों का साथ देने में। इसमें अपनी ऊर्जा खर्च ना करें। समाज को सुंदर और बेहतर बनाने में, कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने में हम सभी का ये प्रयास होना चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग कैसा समाज देकर जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग सभी लोग प्रयास करें। यही मेरी अपील रहेगी। और जो लोग धमकी दे रहे हैं उनसे मैं यही अपील करूंगा कि अगर कोई बात उन्हें समझनी है तो हमसे आकर समझ लें। आके सारी चीज़ें वीडियो साक्ष्य में मौजूद हैं, उनको संतुष्ट किया जाएगा। धन्यवाद। इस वीडियो में एसएसपी ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ हुई है और हर कार्रवाई के समर्थन में पुलिस के पास सबूत मौजूद है। उन्होंने अपने समर्थकों से 1 और विरोध करने वालों से 2 पेड़ लगाने की अपील भी की। पेड़ लगाना अच्छी बात है, लेकिन पेड़ लगाने की सलाह उस सवाल का जवाब नहीं है जो वायरल वीडियो ने खड़ा किया है कि थप्पड़ क्यों मारा गया। क्या किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सड़क पर या पुलिस वाहन के अंदर किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारना चाहिए? क्या इस कार्रवाई की जांच होगी? और अगर जांच में एसएसपी की कार्रवाई नियमों के खिलाफ पाई गई तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? खैर, अब उस हत्या के मामले को समझते हैं जिसकी वजह से ये पूरा प्रदर्शन हुआ, विवाद हुआ। ललिता गौतम मेरठ के टीपी नगर क्षेत्र में रहने वाली बीए फाइनल ईयर की 20 वर्षीय छात्रा थी। 15 मई 2026 को ललिता परीक्षा देने के लिए घर से निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिवार ने पहले अपने स्तर पर उनकी तलाश की। कोई जानकारी नहीं मिलने पर 16 मई को टीपी नगर थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। एक फुटेज में ललिता कल्याणपुर निवासी अंकुश चौधरी के साथ मोटरसाइकिल पर जाती दिखाई दी। 17 मई को ललिता का शव मेरठ के रोहटा थाना क्षेत्र में एक गन्ने के खेत से बरामद हुआ। 18 मई को पुलिस ने अंकुश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि अंकुश और ललिता एक दूसरे को जानते थे। पुलिस के मुताबिक घटना वाले दिन अंकुश ने ललिता के मोबाइल में कुछ फोटोज और चैट देखी, जिसके बाद उसे किसी दूसरे युवक से संबंध होने का शक हुआ। पुलिस का आरोप है कि इसी शक के बाद अंकुश ने ललिता की हत्या की और शव गन्ने के खेत में फेंक दिया। परिवार ने सामूहिक दुष्कर्म का आरोप भी लगाया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। पुलिस ने बाद में साक्ष्य मिटाने और आरोपी की मदद करने के आरोप में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी अंकुश का भाई अंकित चौधरी मुरादाबाद की 24वीं वाहिनी पीएसी में कांस्टेबल है। तकनीकी साक्ष्यों और मामले में उसकी कथित भूमिका की जांच के बीच उसे निलंबित कर दिया गया है। जांच एसपी सिटी को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी और उसकी मदद करने वाले लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन ललिता का परिवार इस जांच से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। परिवार का कहना है कि पूरी वारदात में केवल एक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता। परिवार दूसरे संदिग्ध लोगों की भूमिका की जांच और गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगे जो हैं उस मामले में निष्पक्ष और विस्तृत जांच, सभी जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई, दोष सिद्धि होने पर कड़ी से कड़ी सजा और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता तथा एक सदस्य को सरकारी नौकरी देना शामिल है। यानी विवाद की जड़ पूरी यही है। पुलिस कह रही है कि हत्या का खुलासा हो चुका है और मुख्य आरोपी गिरफ्तार है। परिवार कह रहा है कि जांच अधूरी है और दूसरे लोगों को बचाया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में पुलिस का काम परिवार के सवालों को जवाब देना है, सबूतों के आधार पर निष्पक्ष जांच करना है और जो भी है सबको सामने लाना है और परिवार को न्याय दिलवाना। अब वो किसमें कितना कामयाब होती है, परिवार को कितना संतुष्ट कर पाती है, देखने वाली बात है। हालांकि इस घटना के बाद नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने मेरठ जाने का ऐलान किया था। 10 जुलाई को वो पीड़ित परिवार से मिलने मेरठ पहुंचे। मुजफ्फरनगर के रोहाना टोल पर उनके काफिले की कुछ गाड़ियां रोकी गईं। इसके बाद मेरठ के दौराला स्थित सिवाया टोल प्लाजा पर पुलिस ने चंद्रशेखर और उनके समर्थकों को आगे आने से रोक दिया। इस दौरान एक पुलिस वाले से बहस करते चंद्रशेखर का वीडियो भी वायरल हुआ। देखिए। अगर गाली आप मुझे क्यों आना पड़ता धर्मवीर सिंह, मुझे क्यों आना पड़ता वहाँ से? सर ऐसी बात नहीं है। फिर आपको तो ये आप मुझे बताओ मैं क्यों आया वहाँ से? क्योंकि आप गाली दे रहे हो। गाली बिल्कुल नहीं देते हम लोग बिल्कुल कोई बात कानून का पालन करते हैं। यहाँ सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है, बिल्कुल रिकॉर्ड है। मैं कोतवाली में हूँ भैया, रोज मामले होते हैं। सही बात है। कल को आपको मेरी जरूरत पड़ जाए बिल्कुल पड़ेगी। तो फिर आप आपके अधिकारी मालिक नहीं है ना, लोकतंत्र है। वो अगर जानबूझ के खराब करना चाह रहे माहौल, 2017 में था, वहीं पे सहारनपुर में था 2017 में जब ये घटना घट गई। अगर 2017 में आप आते तो मुझे जानते होंगे ना आप। आपसे मेरी 2-4 बात हुई, व्यवहारिक आदमी हूँ। बिल्कुल सही बात है। फिर खैर, लंबे गतिरोध के बाद प्रशासन ने पुलिस परिवार को टोल प्लाजा पर बुलाकर चंद्रशेखर से मिलवाया। मुलाकात के बाद चंद्रशेखर ने प्रशासन को 7 दिन का समय दिया, अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि परिवार की मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो लखनऊ में आंदोलन किया जाएगा और मामला लोकसभा में उठाया जाएगा।
बसपा प्रमुख मायावती का भी इस मामले में बयान आया। हालांकि उन्होंने इस आंदोलन से अलग रुख अपनाया। 10 जुलाई को मायावती ने कहा कि दलित समाज को अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई संविधान और कानून के दायरे में रहकर लड़नी चाहिए। निचली अदालत से न्याय न मिले तो ऊपरी अदालत में जाना चाहिए। यह भी कहा कि कुछ संगठन पीड़ित परिवारों को भड़काकर सड़क पर उतारते हैं, बाद में उनके नेता मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं। जानकार इसे चंद्रशेखर आजाद पर हमला बता रहे हैं। चंद्रशेखर ने भी जवाब दिया है कि अगर वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं तो मायावती को भी पीड़ित परिवार के पास आना चाहिए। इसके इतर 11 जुलाई को ललिता का परिवार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मिला। अखिलेश यादव ने परिवार से हत्या और पुलिस की अब तक की कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने मामले को सदन में उठाने और न्याय की लड़ाई में परिवार का साथ देने की बात कही। साथ ही आरोप लगाया कि हत्या के मामले में नामजद लोगों पर कमजोर धाराएं लगाई गई, जबकि प्रदर्शनकारियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि एसएसपी का वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है और इससे संवेदनशीलता के साथ काम करने वाले पुलिसकर्मी भी शर्मिंदा हैं, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा। इस बीच मामले में मानवाधिकार आयोगों की एंट्री भी हो गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दी गई शिकायत में पुलिस पर बिना उकसावे के लाठीचार्ज करने और हिरासत में लोगों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और संबंधित अधिकारियों से 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। राज्य मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज की गई है। मामले में जाति एंगल भी आ गया है। सोशल मीडिया पर खास तौर पर इसे जाट वर्सेस जाटव तनाव की तरह पेश किया जा रहा है। इससे पहले पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए दलित संगठनों ने भी पुलिस पर जातीय पूर्वाग्रह और दलितों की आवाज दबाने का आरोप लगाया, जिसे पुलिस ने खारिज किया। हमारा तो इस मामले में यही कहना है कि जाति से ऊपर उठकर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस मामले में, और जो भी इस मामले में आरोपी हैं, जो दोषी निकलते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। अपराधी किसी भी जाति का हो, वो अपराधी होता है। देश का संविधान और कानून हमें यही सिखाता है और बेहतर होगा हम सब इसी के मुताबिक चलें। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, इसे लिखा था हमारे साथी तरुण ने। कैमरे के पीछे अनुराग है। देखते रहिए न्यूज़ पे। शुक्रिया।